ईटीवी भारत के सभी दर्शकों का इस होली के अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोरोना काल के बाद देश एक गहरे अवसाद से निकला है और निश्चित रूप से एक हम नए जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी क्षमताओं का आकलन इसी दौरान किया जाना है। भविष्य किस करवट बैठेगा इसका भी अंदेशा हमें नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं अपने देशवासियों से एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस अवसाद से जूझने की संकल्प शक्ति जो है वो मेडिकल साइंस की अपेक्षा हम लोगों के हाथों में है। इसलिए इस होली के अवसर पर मैं पूरे देश से ये कहना चाहता हूं कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है और जो सैनिटाइजेशन है, आप इनका प्रयोग करते रहें ताकि इस हम महामारी से जूझने में हमें एक बड़ी सहायता मिले। मैं होली की तमाम रंगीन शुभकामनाएं ईटीवी भारत के दर्शकों को, पूरे भारत को देना चाहूंगा। हास्य और व्यंग्य कविताओं के माध्यम से ये मैं आप लोगों के समक्ष हूं और कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से हास्य व्यंग्य की एक कविता आपके बीच में रखूं। हालांकि मैं तो एक व्यंग्यकार हूं, जैसा कि दुनिया जानती है, देश जानता है, और व्यंग्यकार के लिए बड़े कठिन स्थितियां होती हैं कि वो कैसे क्या अपनी बात कहे। स्वच्छता को लेकर के पूरे भारत में एक जागरूकता है। मेरा मन करता है कि मैं स्वच्छता अभियान के माध्यम से हमारे जो राजनीतिक संकल्प शक्तियां हैं, जो सामाजिक सरोकारों के निर्वहन करने की जो खामियां हैं, उनका एक खाका चित्र खींचते हुए एक कविता इशारे की आपके बीच में अपने सुधी श्रोताओं के लिए पढ़ना चाहता हूं। रचना का शीर्षक है थूकदान। हिंदुस्तान के तमाम श्रोताओं ने यूं तो अनेक माध्यमों से मुझे सुन रखा है। कई श्रोता ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये रचना सुन रखी है, लेकिन चूंकि होली के इस रंगारंग माहौल में कुछ संदेश परक बातें भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इस उद्देश्य से एक रचना पढ़ता हूं। चौंकिएगा नहीं इस सीन पर, चौंकिएगा नहीं इस सीन पर, मैं खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। इधर मुंह तंबाकू के पान से सना, उधर प्लेटफॉर्म पर थूकना मना। गजब का विरोधाभास था, मैं जल्दी से कहीं थूक दूं, मेरा यही प्रयास था। पीक प्रसव के लिए जैसे ही मेरा मन अंदर से हुंका, मैं नवाबों की तरह एक कोने में गया और जाकर चुपचाप थूका। जेब से रूमाल टटोला, तभी एक थूकदान मुझसे बोला, मिस्टर, प्लेटफॉर्म के चरित्र पर थूकना मना है। ये थूकदान आखिर किस लिए बना है? मैंने कहा, मित्र, प्लेटफॉर्म का भला कैसा चरित्र? तुम थूकदान हो, थूकदान की तरह औकात में रहो और आदमी के मुंह लगे हो, इस अपराध में सॉरी कहो। बदलते हुए अपना चोला थूकदान मुझसे बोला, भाई साहब, जिस तरह ये आदमी अपने आप को समझता बड़ा पवित्र है, उसी तरह प्लेटफॉर्म का भी अपना एक नैतिक चरित्र है। ये सृष्टि का स्वरूप है, सारे ब्रह्मांड की छाया और धूप है। हम थूकदान इसे प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि आगम और निर्गम का एक बहुत बड़ा उपक्रम मानते हैं। और बाबूजी, जहां तक इसके चरित्र का प्रश्न है, हम थूकदान केवल इतना ही जानते हैं कि जब जब कुंठाग्रस्त और कर्तव्यहीन व्यक्ति का मन अंदर से हुंका है, उसने आत्म मंथन की बजाय किसी न किसी चरित्र पर थूका है। उसने आत्म मंथन की बजाय किसी न किसी चरित्र पर थूका है। दोस्तों, कविता के माध्यम से इस देश से सवाल करना चाहता हूं। दोस्तों, एक थूकदान के प्लेटफॉर्म के प्रति ये विचार थे, इसके पीछे कितने बड़े राष्ट्रीय संस्कार थे। हे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों, विधिवेत्ताओं, परस्पर स्वार्थ के लिए लड़ते हुए नेताओं, आपसी स्वार्थ में एक दूसरे को फूंको, चाहे एक दूसरे पर हुंको, लेकिन थूकदान का कहना यही है, किसी के चरित्र पर नहीं, हमेशा थूकदान में थूको।